अब इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट सेट करके हम लोग राइट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं? जैसे मान लो ये एक चेन लाइन है, ठीक है। माइन का ऑफसेट प्लान में क्या दिखाते हैं? मान लो अंडरग्राउंड, हम लोग अंडरग्राउंड का प्लान तैयार है, ठीक है। अंडरग्राउंड में दिखाना है ऑफसेट प्लान में, तो मान लो हम लोग होलेज दिखा सकते हैं, पिलर कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ है, ये सब चीज दिखा सकते हैं ऑफसेट प्लान में। ऑफसेट में हम क्या बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं ना कि मान लो सैंपल हम लोग सर्वेइंग कर रहे हैं, तो आसपास में जो भी सरफेस फीचर है, मान लो हम लोग एक जंगल में जाके सर्वे कर रहे हैं जहाँ पे कुछ पेड़ पौधा है, पूरा नहीं, मान लो जंगल भी नहीं बोलो, जंगल में तो बहुत ज्यादा पेड़ पौधा रहेगा, जहाँ पे कुछ पेड़ पौधा है, मान लो एक बीच में कुछ चार पांच दिया हुआ है, बाहर कुछ चार पांच है, बाहर कुछ बिल्डिंग वगैरह है, तो ऑफसेट करके उसको दिखा सकते हैं, ठीक है, ऑफसेट। अब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल, कि ये चेन लाइन, ये मैंने मान लो सर्वे लाइन हो गया, ये क्या हो गया, चेन लाइन या सर्वे लाइन हो गया, तीन डॉट रहेगा इस तरीके से। अब क्या है कि एकदम 90 डिग्री पे कुछ चीज हम लोग को दिखाना चाह रहे हैं, 90 डिग्री, मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, इस तरीके से मान लो यहाँ पे एक पेड़ है, तो पेड़ का क्या ले सकते हैं हम लोग, ऑफसेट लेने का, यहाँ से भी ऑफसेट ले सकते हैं, लेटरल डिस्टेंस ये भी हो गया, ये भी लेटरल डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर हम लोग है कि पेड़ को इस 90 डिग्री पे ही दिखाना चाहते हैं, किसी भी ग्राउंड फीचर्स को, सरफेस फीचर्स को, मान लो कोई बिल्डिंग है यहाँ पे, ये बिल्डिंग है मान लो, अब इस बिल्डिंग को हम लोग एकदम पूरा एग्जैक्ट 90 डिग्री पे दिखाना है कि इस लाइन से 90 डिग्री पे रहे, सीधा रहे, परपेंडिकुलर रहे इसका, तो उस केस में हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, क्रॉस स्टाफ यूज करेंगे, या ऑप्टिकल स्क्वायर यूज करेंगे, या प्रिज्म स्क्वायर यूज करेंगे, या साइट स्क्वायर यूज करेंगे। वीवीआई है कि राइट एंगल सेट करने के लिए हम लोग कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर, या साइट स्क्वायर। क्रॉस स्टाफ तीन प्रकार का होता है, एक होता है ओपन क्रॉस स्टाफ, दूसरा होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, और तीसरा होता है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। देखो ये ओपन क्रॉस स्टाफ है, ये फ्रेंच वाला है, और ये एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है। तो ये जो ओपन क्रॉस स्टाफ है, इसमें क्या है कि इस तरीके से देखो, ओपन क्रॉस स्टाफ में इस तरीके से दो स्लिट है, एक इधर है, एक दूसरा इधर है, इस तरीके से पूरा परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये पूरा परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस तरीके से मान लो, अब क्या है कि मान लो ये इस तरीके से है, दूसरा इस तरीके से है, ठीक है, ये दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का एंगल है। तो ओपन क्रॉस स्टाफ में हम लोग हमेशा 90 डिग्री ही एंगल दिखा सकते हैं, ओपन क्रॉस स्टाफ में हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल दिखा सकते हैं। इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव वेन रहेगा और आई पीस रहेगा, ठीक है, जिसको हमको देखना है। जैसे मान लो अब ये चेन लाइन हो गया, ठीक है, ये स्टेशन एक ए है, ये स्टेशन बी है। अब हम लोग क्या करना है, ये यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, अब इस पेड़ को हम लोग मान लो हम इसी पॉइंट पे कहीं सेट करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इधर से इस पेड़ को देखेंगे, यहां से खड़ा होके एक स्लिट से क्या करेंगे, इधर से इधर इस पेड़ को देखेंगे, तो दूसरा स्लिट क्या होना चाहिए, एकदम इस लाइन में होना चाहिए। तो वहां पे थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे पीछे बार बार मूव करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जब एक स्लिट से ये ए बी लाइन दिखे, ये लाइन दिखे, और दूसरे स्लिट से जब पेड़ दिखेगा, तो क्या समझ जाएगा कि हम लोग 90 डिग्री एंगल पे पूरा फिक्स्ड हो गए हैं। और उस पॉइंट को हम लोग प्लम बॉब से, मान लो हैंडल है, तो यहाँ प्लम बॉब से क्या करेंगे, ग्राउंड में ट्रांसफर कर देंगे, जो सरहुल बता रहा था ना कोई लड़का, सहूल, ये प्लम बॉब से क्या करेंगे, ग्राउंड में ट्रांसफर कर लेंगे, तो इस तरीके से हम लोग सेटिंग राइट एंगल हो जाएगा। ये जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है, इसमें क्या होता है, ये ऑक्टागोनल शेप का होता है, ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल मतलब किस तरीके से बोले, और ये जो हर एक एंगल होता है, हर एक दूसरे से 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 45, 45, 45 डिग्री का। मतलब क्या, अगर यहां से यहां देखेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, यहां से यहां देखेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको है कि ऑक्टागोनल इस तरीके का शेप का होता है ये, ठीक है, ये ऑक्टागोनल का शेप का हो गया। तो वही यहाँ पे देखो, ये स्लिट दिख रहा है, एक दो तीन चार
5, 6, 7, 8 इस तरीके से ये 8 ऑक्टागोनल शेप का है। तो इसमें भी क्या है कि अगर मान लो हम लोग इधर सेट करके रखे हुए हैं और इधर दिख रहे हैं तो 45 डिग्री पे दिखेगा। अगर इधर से देख रहे हैं और इधर लेना है तो 90 डिग्री पे दिखेगा। तो हम लोग वो फ्रेंच स्क्वायर जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है इसके थ्रू हम लोग 45 डिग्री और 90 डिग्री एंगल पे हम लोग किसी भी चीज को हम लोग सेट कर सकते हैं। इसमें क्या है दिखने से ये इसी तरीके से दिखेगा जो हम यहाँ लाइन डायग्राम बनाए 45 डिग्री पे सब एक दूसरे से इंक्लाइन है। अब क्या है कि जब हम लोग सिर्फ 45 डिग्री पे रीडिंग लेना है तो जो जो 45 डिग्री का एंगल आपस में बना रहा है लगातार वाला एक इधर सेट कर लेंगे। लाइन मान लो इधर ए बी लाइन है तो एक स्लिट ए बी लाइन में सेट कर लेंगे और दूसरे से तो हम इधर देखेंगे तो ये 45 डिग्री एंगल पे दिखेगा। अगर 90 डिग्री पे देखना रहेगा तो हम लोग इसके वाले से देखेंगे ये वाले से देखेंगे। तो ये होता है क्या फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो होता है ऑक्टागोनल शेप का होता है 8 उसमें बताया ना अभी देखो इस तरीके से 8 होता है और यहाँ से 45 डिग्री 90 डिग्री एंगल हम लोग सेट कर सकते हैं। और तीसरा जो क्रॉस स्टाफ है जिसको बोला जाता है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ नाम से पता चल रहा है इसमें क्या है कि हम लोग कुछ भी एंगल पे हम लोग एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ में क्या है देखो ये ऊपर वाला पोर्शन ही नीचे वाले पोर्शन है और ये की दिया हुआ है चाबी घुमाने के लिए। तो हम लोग किसी भी एंगल पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं सेट कर सकते हैं। अगर किसी का लोकेशन लेना रहे तो किसी भी एंगल वाले पे ले सकते हैं। ठीक है तो ये क्रॉस स्टाफ का 3 टाइप हो गया ओपन सिर्फ 90 डिग्री के लिए फ्रेंच तुम लोग नाम पता रखना है ठीक है अंदर याद रहे या ना रहे 45 डिग्री 90 डिग्री और एक हो गया एडजस्टेबल जिसमें कोई भी डिग्री पे एनी डिग्री पे ठीक है किसी भी डिग्री हिंदी में लिख दिए हैं एनी डिग्री में ठीक है एनी डिग्री पे हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है। तो देखो ये ऑप्टिकल स्क्वायर है ये ऑप्टिकल स्क्वायर है। इस ऑप्टिकल स्क्वायर में देखो क्या है हम लोग यहाँ पे भी क्या है कि 90 डिग्री पे सेट करना है। क्या है 90 डिग्री इंस्ट्रूमेंट है 90 डिग्री सेट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे एक सिल्वर मिरर है सिल्वर मिरर है मतलब पूरा पेंटेड मिरर है और ये भी मिरर है। इसमें क्या है अपर पोर्शन पेंटेड है और नीचे वाला पोर्शन पेंटेड नहीं है नीचे वाला पोर्शन पेंटेड नहीं है। ये जो दोनों मिरर है ये एक दूसरे से 45 डिग्री के एंगल पे इंपॉर्टेंट है ठीक है। ये जो दोनों मिरर है ये दोनों एक दूसरे से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अब क्या है कि एक पॉइंट ये है बी एक पॉइंट ओ है ये ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है एकदम पूरा इस लाइन में राइट एंगल पे सेट करना है तो एक एंगल 90 डिग्री है। अब क्या है कि हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को लेके मान लो ये चेन लाइन हो गया ठीक है ये बी पॉइंट है ये ए पॉइंट है और इधर जो ऑब्जेक्ट है ये जो ऑब्जेक्ट है एकदम उसको सीधा राइट एंगल पे दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे ये जो ऑप्टिकल स्क्वायर इंस्ट्रूमेंट है इसको लेके इस लाइन के अलोंग चलेंगे इस लाइन के अलोंग चलेंगे। जब लाइन के अलोंग चलेंगे तो क्या होगा कि देखो यहाँ से समझने की कोशिश करना ये जो बी से जो यहाँ एक रेंजिंग रोड लगा हुआ रहेगा ये बी से यहाँ से वेव आएगा वेव आएगा वेव आएगा क्या है इसका नीचे वाला पोर्शन अनसिल्वर्ड है पेंटेड नहीं किया हुआ है। मान लो हम लोग जिसमें चेहरा देखते हैं वो क्या रहता है देखना पीछे साइड निकाल के आईना मिरर पेंट किया हुआ रहता है। अगर पेंट नहीं रहेगा तो आर पार दिख जाएगा। तो यहाँ क्या है ये आर पार दिखने के लिए नीचे वाला पोर्शन इसका अनसिल्वर्ड है अनसिल्वर्ड है मतलब नीचे वाला पोर्शन पेंटेड नहीं किया गया है। ये जो वेव आएगा सीधा आंख में पहुंच जाएगा इधर से आके सीधा ये आंख में पहुंच जाएगा और इधर वाला जो आएगा ये क्या होगा इस तरीके से जाएगा यहाँ से डबल रिफ्लेक्शन पे काम करेगा। ये यहाँ पे जाके इंसिडेंट होगा यहाँ से टकरा के लौटेगा और यहाँ से टकरा के ऊपर वाला पोर्शन से ये वापस लौट जाएगा इस तरीके से और इसके आई में पड़ेगा। तो जब बी और ओ जब 90 डिग्री पे सेट हो जाएगा ना तो दोनों इस तरीके से ये जो आई में यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा एक लाइन दिखेगा इस तरीके से एक सीधा लाइन दिखेगा। एक सीधा लाइन दिखा मतलब उस पॉइंट पे क्या हुआ राइट एंगल सेट हो गया उस पॉइंट पे क्या हुआ राइट एंगल सेट हो गया। जब बी और ओ वाला दोनों एक लाइन में देखो यहाँ पे जैसे पिक्चर में है ना ये एक लाइन में दिखेगा ये पी और क्यू तो क्या हो जाएगा ये एक लाइन में सेट हो जाएगा मतलब राइट एंगल यहाँ पे सेट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकल स्क्वायर का।
ऑप्टिकल स्क्वायर क्या है? ये क्रॉस स्टाफ के कंपैरिजन में थोड़ा और अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई लाइन निकलना रहे 90 डिग्री पे तो हम लोग 90 डिग्री पे एंगल पे लाइन सेट कर सकते हैं। जो सारा कहानी बताए वही यहाँ लिखा हुआ है, जो सारा कहानी बताया ना वही यहाँ लिखा हुआ है कि एक रे यहाँ से जाएगा, ये दोनों जो मिरर है सिल्वर्ड किया हुआ है, ये टकरा कर इससे लौटेगा और वापस से आँख में नजर आएगा, और एक सीधा नीचे वाले पोर्शन से जाके इसके आँख में नजर आएगा। जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा क्या कि ये 90 डिग्री एंगल मेरा सेट हो गया है। तो यही ऑप्टिकल स्क्वायर देखो ऐसा है, एक इधर मिरर है, एक इधर मिरर है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट सीधा इधर रहेगा, इधर सीधा आंख में नजर आएगा, दूसरा क्या है, ये देखो सिर्फ तुम लोग ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल स्क्वायर ये राउंड शेप का हो गया, ये ऑप्टिकल स्क्वायर प्रिज्म शेप का हो गया, बाकी हम किसी का तुमको बताने नहीं जा रहे हैं। ध्यान रखो, ये क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर, साइट स्क्वायर, बाकी का डिटेल नहीं जा रहे हैं। ये चारों का यूज 90 डिग्री एंगल सेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और लाइन रेंजर जो है, ये लाइन रेंजर जो है ये रेंजिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। रेंजिंग मतलब क्या, इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करने के लिए। तो लाइन रेंजर का यूज रेंजिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। आज के लिए अब इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में कल तुम लोग को हम थोड़ा सा क्लियर बताएंगे। नेक्स्ट क्लास कल तो सीएमआर का होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा तुम लोग सर्वेइंग इतना इजी तो है, बहुत ज़्यादा इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या पढ़े, ऑफसेट। तुम लोग जब आज रिवीजन करोगे ना तो रिवीजन 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। बोलो कैसे, चेनिंग कैसे करते हैं इससे तुमको कोई मतलब नहीं है। जो चेन बताएं और टेप बताएं उससे तुम लोग को मतलब होना चाहिए, चेन और टेप। ये 5 प्रकार का चेन, 4 प्रकार का टेप जो बताएं ये तुम लोग काम का चीज़ है। एरो पेग वगैरह कोई काम का चीज़ नहीं है। ऑफसेट रोड, रेंजिंग रोड कोई काम का नहीं है। रेंजिंग 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग, और रेंजिंग क्या होता है ये काम का है। तीसरा क्या है, ऑफसेट क्या होता है वो तुम्हारे काम का है। और राइट एंगल हम किसे सेट कर सकते हैं, बस इतना ही तुम्हारे काम का चीज़ है। बाकी तो बताए हैं कि चेन सर्विंग पढ़ रहे हैं, सीधा पॉइंट वाइज भाग नहीं सकते हैं, कि थोड़ा आइडिया हो जाए इसलिए बाकी चीज़ बताया गया है। अब क्वेश्चन कुछ देख लो, क्या क्वेश्चन है। हाँ, क्रॉस स्टाफ, वही क्रॉस स्टाफ जो सेटिंग आउट राइट एंगल के लिए जो बताए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे ऑफसेट क्या है, एन ऑफसेट इज ए डैश डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड फ्रॉम द सर्वे लाइन। लेटरल डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस या इंक्लाइन डिस्टेंस। जल्दी से बताओ आंसर। तो क्वेश्चन सोल्व पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन सोल्व करने में इजी रहेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, ऑफसेट रटना पड़ जाएगा कि ऑफसेट लेटरल डिस्टेंस होता है या हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है, वो रटना पड़ जाएगा। बताने से क्या फायदा हुआ कि चलो ऑफसेट क्या होता है समझ में आया, ऑफसेट क्या होता है, लेटरल डिस्टेंस लिया जाता है, ठीक है। तो ऑफसेट का क्लियर है, लेटरल डिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है कि चेन सर्वेइंग में हम लोग कितने प्रकार का चेन यूज करते हैं। हम बहुत बार बताए हैं कि चेन सर्वेइंग में हम लोग कितने प्रकार का चेन यूज करते हैं, जल्दी से बता दो। चेन सर्वेइंग में हम लोग कितने प्रकार का चेन यूज करते हैं, 5 प्रकार का चेन यूज करते हैं। देखो सभी को पता है, गंटर चेन को जिसको सर्वेयर चेन भी बोलते हैं, उसमें कितना लिंक होता है। तो लिंक तो हम लोग जानते हैं, इंजीनियर चेन रहे या गंटर चेन रहे, लिंक तो सो ही है। खाली रिवेन्यू चेन में लिंक कम हो जाता है ना। तो गंटर चेन या सर्वेयर चेन में कितना लिंक होता है, 66 फीट लंबा होता है, और लेकिन 100 लिंक का होता है। 100 लिंक हो गया। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है, नहीं तो रटना पड़ जाएगा। अब क्या है, द प्रोसेस ऑफ लोकेशन ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन ए सर्वे लाइन। कि सर्वे लाइन में हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, अलाइनिंग कहते हैं, एक्सटेंडिंग कहते हैं, रेंजिंग कहते हैं, या ऑफसेटिंग कहते हैं।
जो पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत इजी, जो नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके लिए ABCD सब बराबर है। क्या कहते हैं? रेंजिंग कहते हैं। देखो तुम लोग कितना अच्छे से जवाब दे पा रहे हो। तो ये क्या हो गया कि हाँ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे फायदा हो रहा है कि नहीं। और जो बिगेस्ट ऑफ द सर्वे लाइन होता है वो क्या कहलाता है? ये लास्ट क्लास का लेक्चर है कि जो बिगेस्ट सर्वे लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं, टाई लाइन बोलते हैं, या मेन सर्वे लाइन बोलते हैं? जल्दी से बताओ। जो बिगेस्ट ऑफ सर्वे लाइन होता है वो, किसी को लग रहा है कि टाई लाइन होता है या मेन सर्वे लाइन होता है? वो क्या हो गया? बेस लाइन होता है। चेन सर्वेइंग में कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है? चेन सर्वेइंग यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रावर्सिंग, चेनिंग, रेंजिंग या ट्रेंगुलेशन। कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है चेन सर्वेइंग में? अरे यार, बी कौन बोल रहा है? वाह, चेन सर्वेइंग में चेनिंग प्रिंसिपल है। शुभ, पहली बार क्लास कर रहे हो क्या शुभ वाला? एफ कहाँ से बोल रहे हो यार? एफ डी क्या बोल रहे हो तुम लोग? समझ में नहीं आ रहा। अविनाश, एफ कहाँ है? चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है? ट्रेंगुलेशन बताया है ना कि उसमें ट्रेंगल हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रेंगल बन जाए, ट्रेंगल बन जाए। तो चेन सर्वेइंग का क्या प्रिंसिपल है? ट्रेंगुलेशन है। रेंजिंग कितने प्रकार से किया जाता है? इन हाउ मेनी वेज कैन रेंजिंग बी कैरिड आउट? रेंजिंग कितने प्रकार का होता है? गलती से चला गया था। ओके, रेंजिंग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का रेंजिंग होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। नहीं तो हम मान लो डेली 50 गो MCQ क्वेश्चन कर ले तुम लोगों के सामने, ठीक है ना? क्या कहते हो, ऐसा भी कर दे क्या कि डेली 50 MCQ, थ्योरी में नहीं जाए, 50 MCQ डेली रटवाने, बता एक बार बता दे, ऐसा करें क्या क्लास में? कि डेली 50 MCQ लेके हर एक चैप्टर वाइज MCQ कर ले, थ्योरी नहीं पढ़े। क्या बोलते हो? देखो उसका क्या डिसएडवांटेज होगा हम ये बता रहे हैं। अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे, सिर्फ MCQ करोगे, तो सब MCQ तुम्हारे लिए सेम रहेगा। अभी मान लो ये पढ़े हुए हैं तो तुमको समझ में आया कि हाँ ट्रावर्सिंग अलग होता है, चेनिंग, हम ट्रावर्सिंग पढ़े नहीं है, चेनिंग पढ़े हैं, रेंजिंग पढ़े हैं, ट्रेंगुलेशन पढ़े हैं, तो बता पा रहे हो कि प्रिंसिपल ट्रेंगुलेशन है। तो क्या होगा, सब रटने वाला हो जाएगा, सब का सब तुम्हारा मिक्स हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉस स्टाफ्स आर अवेलेबल? क्रॉस स्टाफ कितने प्रकार का होता है जो बता। क्रॉस स्टाफ जो अवेलेबल होता है वो कितने प्रकार का होता है? वाह शुभ बाला, क्या बोल रहे हो यार? क्रॉस स्टाफ हम 4 प्रकार का बताएं हैं क्या? क्रॉस स्टाफ तो अभी हम कितना बताएं, एक ओपन, एक फ्रेंच, एक एडजस्टेबल, ये तो 3 बताए हैं। तो क्रॉस स्टाफ 3 प्रकार का होता है। और फुल फील्ड बुक जो चेन मेजरमेंट, जिसका चेन सर्वेइंग करते हैं, उसका डाटा एंटर किया जाता है, उसको हम लोग कौन सा बुक बोलते हैं? फील्ड बुक बोलते हैं। ठीक है, बुक कल हम पढ़ाएंगे। सर्वे स्टेशन में भी मार्क्ड ऑन द ग्राउंड यूजिंग, जो सर्वे स्टेशन को हम लोग ग्राउंड में मार्क करते हैं वो पोल के थ्रू करते हैं, रड के थ्रू करते हैं, पॉइंटर के थ्रू करते हैं, या पेग के थ्रू करते हैं? किसके थ्रू करते हैं? सर्वे स्टेशन जो हम लोग ग्राउंड में मार्क करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? पेग के थ्रू करते हैं। चलो सभी का और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन होगा। और तुम लोग जो बताए हुए हैं गूगल से तुम लोग देख लिया करो, गूगल में बहुत सारा क्वेश्चन। अभी देखो हम लोग अभी जो पढ़े ना, ये जो ऑप्टिकल स्क्वायर पढ़ रहे थे, ऑप्टिकल स्क्वायर था ना, तो ये जो गिलास होता है ना, यहाँ पे एक मिरर था लगा हुआ, एक मिरर यहाँ था जो हाफ सिल्वर था, ऊपर वाला सिल्वर था, नीचे सिल्वर नहीं था, मतलब नीचे वाला पेंट नहीं था। तो ये जो मिरर होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? होरिजन ग्लास बोलते हैं। ठीक है, द होरिजन ग्लास इज इन एन ऑप्टिकल स्क्वायर। क्या होता है? जो होरिजन स्क्वायर ऑप्टिकल स्क्वायर में होता है वो हाफ कवर्ड होता है, हर हाफ अनसिल्वर्ड, मतलब हाफ सिल्वर्ड हाफ अनसिल्वर्ड होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन।